सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। जिस दिन तुम उसका विश्वास जीत लोगी ना, सागर तुम्हारा हो जाएगा। और शायद तुम्हारा यही साथ उसे बहुत जल्दी ठीक भी कर दे। अनिकेत आ रहे हैं। दीदी, कहीं अनिकेत जीजा जी के आने के बाद वो विद्या। जिस सिंदूरा दी की आवाज से घर की दीवारों में खड़खड़ाहट हो जाती है, वो अनिकेत जीजू से इतना क्यों डरती है? चिनू उठना, मुझे आइसक्रीम खानी है। चिनू। ओके बाय। अब जा कहाँ रहे? तुमने पीछे क्यों आई? जाओ जाओ यहाँ से। मैं अभी भी सागर के कमरे में गई थी, लेकिन सागर अपने कमरे में है नहीं। हटिए! ए बलून, वहाँ से हटिए! बसंत विहार पुलिस स्टेशन। मैं सिंदूरा सिंह बोल रही हूँ, लेट राघव प्रताप सिंह जी की बेटी। बताते हुए शर्म आती है, लेकिन हमारे घर की दुल्हन विद्या हमारे भाई सागर को लेकर भाग गई और हमें शक है कि हमारे भाई की जान खतरे में है। तो क्या हुआ? कहीं लगी तो नहीं? दिखाइए। धक्का क्यों दिया मुझे? चोट लग गई। हम धक्का नहीं देते तो ट्रक टक्कर मारता। मैं ट्रक को देखा था, मैं अंधा नहीं हूँ। जोर से चोट लग गई, आइसक्रीम में गिरा दी। आप आइए। ये सागर और विद्या की फोटोज हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमारा भाई दिमागी तौर से बहुत बीमार है और हमें विद्या की नीयत पर पूरा भरोसा नहीं है। कहीं सागर को रास्ते से हटाकर इस घर की दौलत को। चिनू, बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं ये लोग। सिंदूरा से बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम फौरन डॉक्टर सिन्हा के पास चले जाओ। जी। सुनिए, आप घर वापस चलिए। बहुत चोट लग गई है। सिंदूरा दी ने ठीक कहा, तुम्हें घर से निकाल देना चाहिए। मुझे गिरा दिया और माफी भी नहीं मांग रही हो। अच्छा बाबा, लीजिए, हम अब आपसे माफी मांग रहे हैं। हमने अपने कान पकड़े ना, हमसे गलती होगी, हमको माफ कर दीजिए। क्यों माफ कर दूं? मैं आइसक्रीम नहीं गिरा दी। हम आपको घर पर बनाकर खिला देंगे।
अभी घर चलिए ना, आपकी चोट। देखिए, अगर घर पर किसी को पता चल गया कि हम दोनों घर के बाहर हैं तो सब कितनी चिंता करेंगे। आप घर चलिए बस। हाँ हाँ, अगर सिंदूरा दी उठ गई तो बैंड बजा देंगी ना। सोचिए, हम लोग चले। हाँ 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 हाँ, चलो चलो। पर किस तरफ जाना है हमको? कहाँ? मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं टैक्सी हूँ, सब रास्ते याद रखूंगा। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे अंकल। हमें पूरा यकीन है अंकल, हम उन्हें पुलिस से पहले ही ढूंढ निकालेंगे। भगवान से प्रार्थना करो चिन्नू कि ऐसा ही हो, वरना जिस तरह से सिंदूरा ने पुलिस के सामने विद्या को प्रेजेंट किया है, पुलिस वाले उससे बदतमीजी से ही पेश आएंगे। थोड़ा और फास्ट लेना भैया। सुनिए, हमें नहीं लगता कि हम लोग इस रास्ते से आए थे। तुम्हें क्या पता दिल्ली के बारे में? तुम तो बनारस से आई हो ना। सिंदूरा दी ने कहा है कि दिल्ली में बहुत सड़कें हैं, कोई ना कोई सड़क तो हमारे घर जरूर जाती होगी। चलो, हमें सड़क पार करनी है। अब मैं नहीं चाहता कि कोई गाड़ी तुम्हें टक्कर मारे। तो सब मेरे ऊपर ही चिल्लाएंगे। चलो। रुको रुको, एक मिनट। शायद घर का रास्ता यहाँ से जाता है। नहीं, शायद ये वाला है। नहीं, शायद ये वाला है। नहीं, यहाँ से भी नहीं जाता। सुनिए जी, हम सड़क के बीचों बीच खड़े हैं। हाँ, आगे में एक सिग्नल है, वहाँ पे चाट वाला बैठता है। चाट वाला, वहीं से रास्ता घर को जाता है। चलो चलो। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर, हम अभी पहुंचते हैं। हम भी तुम लोग के साथ चलते हैं। आप रहने दीजिए, हमारे पास पहले ही कम परेशानियां नहीं है जो एक और परेशानी को साथ ले चले। चंद्रा, तुम छोटी माँ का ख्याल रखना। चलिए दीदी। सागर, मेरे बच्चे, तू ठीक है ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट लग गई। माय गॉड, ये चोट कैसे लगी? हाँ, विद्या ने मुझे धक्का दिया और मैं गिर गया। वो सामने से ट्रक आ था। क्या?
विद्या ने तुम्हें ट्रक के आगे धक्का दे दिया? इंस्पेक्टर, सुना आपने? नहीं दीदी, ट्रक के आगे नहीं दीदी, ये तो सड़क के बीचों बीच जा रहे थे तो हमने। तुम इसे बीच रास्ते में लेके गई थी, इसका मतलब तुम चाहती थी कि इसे ट्रक के नीचे आ जाए। कैसी बातें कर रहे दीदी? अब नहीं, सागर कह रहा है। सागर, बताओ इन्हें, विद्या ने तुम्हें धक्का दिया था या नहीं? विद्या ने धक्का दिया था, लेकिन। इंस्पेक्टर, सुना आपने? अरेस्ट। इस लड़की ने मेरे भाई का खून करने की कोशिश की है। अपने पति का खून क्यों करना चाहेंगे? आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं दीदी? प्लीज लेट मी हैंडल दिस। बताओ सागर, क्या विद्या ने तुम्हें वाकई में मारने की कोशिश की? हाँ सागर, बताओ इन्हें, पापा के साथ जो हुआ था सब बताओ। हाँ, इसी ने मेरे पापा को मारा है। ये बुरी है, इसकी वजह से मेरे पापा मरे हैं। हाँ, जब मैं आइसक्रीम खा रहा था और गुब्बारे के पीछे भागा तो इसने धक्का दे दिया, चोट लग गई। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। आगे की कार्रवाई होने तक आपको हवालात में ही रहना पड़ेगा। कांस्टेबल, इन्हें ले जाओ। पर हम निर्दोष है साहब। आप इन्हें सच क्यों नहीं बताते? आप तो सच जानते हैं ना, हमने आपको मारने की कोशिश नहीं की है। आप बताइए ना, आप सच बताइए। आप कहिए ना सच की हमने आपको नहीं मारने की कोशिश की। शाबाश मेरे भाई, इसके साथ यही सलूक होना चाहिए था। चलो। क्या करें? सागर कहाँ चले गए थे तुम बेटा? अरे हम सब कितने परेशान थे यहाँ पे। विद्या कहाँ है? पुलिस ने विद्या को जेल में पकड़ के डाल दिया। क्या? कातिलों की जगह तो जेल में ही होती है ना छोटी माँ। बहुत विश्वास था आपको आपकी लक्ष्मी पर, लेकिन आपकी उसी मासूम दुल्हन ने मेरे भाई का खून करने की कोशिश की। तुम लोग क्यों करे उस पे इतना जुल्म? जुल्म तो हम पर हुआ था छोटी माँ, जब हमारी मर्जी के खिलाफ उस लड़की ने हमारे इस घर में कदम रखा था। आज तो जुल्म का बदला चुकाया है हमने। कार्तिक, लॉयर के साथ हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स करो। जो औरत अपने पति का खून करने की कोशिश कर सकती है, उसे उसकी सुहागन बनकर जीने का कोई हक नहीं है। हमें सागर और विद्या का तलाक चाहिए। कहा था आपने दी, लेकिन सिर्फ 7 दिन और विद्या घर से आउट। दी, यू आर अ जीनियस। कम ऑन महुआ दी, अगर किस्मत साथ नहीं देती ना
तो ये जीत इतनी आसान नहीं होती। चंद्रा, किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। अब विद्या को उसकी बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। कुछ महीने तो जेल में सड़ेगी वो। अरे उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि निर्दोष होते हुए भी वो अपने आप को निर्दोष कैसे साबित करेगी। अरे जब तक ये साबित होगा कि वो निर्दोष है, सागर और उसका डिवोर्स भी हो चुका होगा। बेचारी नंदो की मारी। हाँ भाई, कुछ अकल ठिकाने आई कि मैं लगाऊं? देख, सच उगल दे, रात बहुत हो गई है, वरना सच उगलवाने के तरीके मुझे और भी बहुत आते हैं। देखिए, आप हमारी बात का यकीन कीजिए, वो सचमुच उस समय आइसक्रीम लेने निकले थे और हम उनके साथ साथ पीछे गए और हम दोनों रास्ता खो गए। हाय हाय, क्या कहानी बनाई है, हम दोनों खो गए। अरे तेरा मियां तो पहले से पागल है, क्या तू भी साथ ही पागल हो गई? मैंने सड़क के बीचों बीच खड़े तुझे खुद देखा था। प्लान अच्छा बनाया था तूने, बहुत बढ़िया। रईस खानदान, बाप को तो पहले ही ठिकाने लगा दिया, बेटा ऊपर तो सारा माल अंदर। 14 साल के लिए अंदर जाएगी तू। चिन्नू भैया, डॉक्टर साहब, आप इन्हें समझाइए ना, बताइए नहीं कि हम खूनी नहीं है। इंस्पेक्टर, आई एम डॉक्टर सिन्हा, मैं इनका फैमिली फ्रेंड हूँ। हम लोग विद्या को लेने आए हैं। सुबह होने तक हमारा लॉयर सारी फॉर्मेलिटी। सॉरी मिस्टर सिन्हा, पहले जमानत के पेपर्स, बाकी सारी बातें उसके बाद। श्योर इंस्पेक्टर। ये रहे जमानत के पेपर। ठीक है डॉक्टर सिन्हा, आप इन्हें ले जा सकते हैं। किसने भेजा आपको? इन्होंने। आज हमारी छोटी माँ कुछ ज्यादा ही उदास लग रही है ना? क्या करे बेचारी, इनकी लाडली नई नवेली दुल्हन इनके चरणों में होने के बजाय हवालात की हवा और शायद लात भी खा रही है। अफसोस, अब उस लड़की के कदम इस घर में कभी नहीं पड़ेंगे। छोटी माँ, विद्या के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद।
ठीक तो है ना बेटा? इसे यहाँ लाने की हिम्मत किसने की? मेरी इजाजत के बिना इसे हवालात से बाहर निकालने की हिम्मत की किसने? मैंने। Jada